नशा, नशे के बाद में आक्रोश और आक्रोश के बाद में किसी की जिंदगी से खेल जाना। मृतक आरोपी को 2 झापड़ मार दिए तो आरोपी ने उनको किसी धारदार हथियार से सीने पे सीधा वार कर दिया। तो भैया जिस दौरान पे ये सब घटना हो रही थी, आप वहाँ पे मौजूद थे, आपने रोकने की कोशिश की या बचाने की कोशिश की मृतक? जी, मैं बचाने की कोशिश की, तब तक वो पूरा उसको मार के वो लड़का भाग चुका था। उसको आपसी विवाद पर उसने वहाँ पे पड़े जो बॉटल था शराब की बॉटल को तोड़ करके और उससे उसको संघातिक चोटें पहुँचाई, जिससे उसका हार्ट पंचर हो गया और मौके पे उसकी मृत्यु हो गई। ये जो खंभा आप इस वक्त देख रहे होंगे, इसे जो है वो हटाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये जो जगह था वो शराब का अड्डा बन चुका था पूरी तरीके से। नशा, आक्रोश और उसके बाद में किसी की जिंदगी से खिलवाड़, एक ऐसी ही वारदात पे फिर हम आज पहुंचे हैं एक ग्राउंड रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है केपी न्यूज़ में। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, नशा, नशे के बाद में आक्रोश और आक्रोश के बाद में किसी की जिंदगी से खेल जाना, एक ऐसी ही वारदात जो है रिशाली के शिवाजी चौक से लगे ठीक तालाब के पास में जो है हो गई है, जहां पर पहले एक युवक के द्वारा नशा किया जा रहा था और उसे जब टोका गया तो विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद उत्पन्न होने के बाद में विवाद इस प्रकार से बढ़ा कि जो मृतक है उसने आरोपी को 2 थप्पड़ मार दिया और फिर आरोपी ने आकर जो है मृतक के सीने पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मृतक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसी जगह पर हम इस वक्त मौजूद है जहां पर इस प्रकार की घटना कुछ ही देर पहले हुई है। ये करीबन 1 बजे की घटना होगी जब मृतक इसी तालाब के करीब मौजूद था और ये जो खंभा आप इस वक्त देख रहे होंगे, इसे जो है वो हटाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये जो जगह था वो शराब का अड्डा बन चुका था पूरी तरीके से। और ये जो खंभा है इस पर लोग बैठा करते थे और बैठा करके ये व्यू पॉइंट का मज़ा लेते हुए जो है शराब का सेवन करते थे, जिससे इस जगह की जो असामाजिक तत्वों का जो डेरा है इस जगह पर काफ़ी बन जाता था। और उससे जो है जो मृतक है मोहन, वो काफ़ी परेशान होता था, क्योंकि पास ही में वो रहता है। रात को आए दिन हल्ला गुल्ला गाली गलौज हुआ करता था, जिससे वो परेशान होकर इस असामाजिक तत्वों का ये जो जमावड़ा इस खंबे पर लगता था उसे हटा रहा था। उसी दौरान पे जो आरोपी है डोमन ठाकुर, वो कुछ ही दूर पर बैठ के जो है सेवन कर रहा था। उसी दौरान जो है दोनों के बीच में गाली गलौज हुआ। गाली गलौज होने के बाद में मृतक है मोहन, उसने डोमन आरोपी को जाकर 2 थप्पड़ मार दिए। उसी के बाद जो है डोमन ठाकुर पीछे उठकर आया और मृतक के सीने पर पीछे से हमला किया। हमला करने के बाद में यहाँ से वो भाग गया। भागने के बाद में जो आसपास के लोग थे उनके द्वारा मृतक हैं उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर उन्हें जो है मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद में यहाँ पर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुँचकर जो है तुरंत इस जगह का जायजा लिया गया। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुँची थी, एडिशनल एसपी CSP यहाँ पर पहुंचे थे, मौके का जायजा लिया है। और उसके बाद में जो है यहाँ पर हमने स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है। स्थानीय लोगों से पता चला है कि मोहन जो मृतक है वो पास ही में रहा करता था, लेकिन जो आरोपी डोमन ठाकुर है वो इसी से एक गली दूर रहा करता है और उसे जो है पटवारी के नाम से भी जो लोग जानते हैं, मतलब इस जगह से भली भांति अवगत थे और इसी मोहल्ले के रहवासी थे। और इसी पूरे मामले को लेकर हमने जो स्थानीय एक रहवासी से बातचीत की है जो उस दौरान मौके पर मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए उनसे बात करते हैं। इस वक्त में हमारे साथ में वो शख्स मौजूद है जिन्होंने ये पूरा दृश्य अपनी आंखों के सामने देखा है। क्या कुछ हुआ था, किस दौरान से ये जो पूरी लड़ाई था, झगड़ा था, शुरुआत हुआ और कैसे ये जो है इस प्रकार की बड़ी घटना में तब्दील हो गया भैया? क्या कुछ आप देखा भैया जब आप पहुंचे थे और कितने बजे के आसपास की ये पूरी घटना होगी? जी, ये करीबन 1 बजे का घटना है। मैं दरअसल मार्केट उठा के यहाँ बात करने आया था, मोबाइल पे बात कर रहा था, यहाँ बैठा था। तो अचानक काका जो है मृतक है वो लोहा का कुछ लंबा सा पाइप लेकर आया था, तो इसको हटा रहा था। और यहाँ पे कुछ लड़के, 2 लड़के 3 लड़के शायद बैठे थे, वो लोग दारू पी रहे थे, शराब। और इन्हीं लोग के शायद उन लोग के साथ बहस हो गया उसके साथ। तो जो मृतक है उसको जाके 2 झापड़ उसको मार दिया। तो वो लड़का फिर थोड़ा देर में ऐसे थोड़ा इधर उधर हुआ, फिर अचानक आके पीछे से आके उसको यहाँ पे मार दिया। किस चीज़ से मारा था भैया, आपको कुछ अंदाज़ा? मेरे हिसाब से वो शायद शीशी होना चाहिए मैडम, मतलब कांच की बोतल होनी चाहिए। जी, मैं ये बोल रही थी, जैसे 2 बजे की घटना थी, तो आप उनको पर्सनली जानते थे? इनसे पहले आपने इस जगह पर उनको देखा था? आपको पता है कौन है वो, क्या है? जी, वो बोले तो मेरा दोस्त का ही पिताजी है वो, और उसका सामने यही घर है उसका। और मतलब हम लोग का हमेशा आना जाना यहाँ लगा रहता है, हमेशा मिलना रहता है उसका। लेकिन यहाँ क्या है, अचानक कभी भी यहाँ कोई भी मतलब पीने खाने वाले लोग बैठते हैं तो यहाँ आजू बाजू घर है, मतलब गाली गलौज करते रहते हैं, तो सब माँ बहन सोए रहते हैं, ये लोग सब सुनते हैं। तो उसी चक्कर में वो बोलने के लिए आया था कि यहाँ गाली गलौज मत करो बोल के, बस इसी बात में घटना हुई। तो भैया जिस दौरान पे ये सब घटना हो रही थी, आप वहाँ पे मौजूद थे, आपने रोकने की कोशिश की या बचाने की कोशिश की मृतक? जी, मैं बचाने की कोशिश की, तब तक वो पूरा उसको मार के वो लड़का भाग चुका था।
और मैं और मेरा दोस्त 2 लोग को बुलाया तो हम लोग हॉस्पिटल लेके गए तो बोले कि मृत्यु हो गई उनकी, मतलब यहीं पे मृत्यु हो गई। इस वार्ड के पार्षद भी हमारे साथ में मौजूद थे जो यहाँ पर उस वक्त इस जानकारी के बाद में पहुँचे थे। पार्षद जी, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर कि यहाँ पर असामाजिक तत्व हमेशा जो है जमावड़ा रहता है, और जो मृतक है वो किस हिसाब से इस जगह पर था, क्या कुछ आपको जानकारी बताएं? जो मृतक है मोहन उर्फ मेकरू ताम्रकार करके, वो यहाँ पर बिजली का जो पोल था उसको यहाँ पर अंधेरे का फ़ायदा उठा के यहाँ पर सब शराब पीने के लिए बैठे रहते हैं और आते रहते हैं। तो यहाँ पर जो पोल है, बिजली का पोल जो आप देख रहे हैं, उसको वो हटा रहे थे। और उसके बाद में वहाँ पर जो आरोपी है, आरोपी वहाँ पर शराब पी रहे थे, जिनमें उनमें कुछ गाली गलौज जब शब्द बोल रहे थे। तो मृतक जो है उनको बोलने के लिए गया कि आप गाली गलौज मत करो करके, और उनको मृतक आरोपी को 2 झापड़ मार दे। तो आरोपी ने उनको किसी धारदार हथियार से सीने पे सीधा वार कर दिया है, जिससे मृतक की यहीं पर मृत्यु हो गई थी, जिसको अपन संतुष्टि के लिए विनायक हॉस्पिटल, यहाँ के आसपास के जो लड़के लोग हैं जो यहाँ वार्ड में जो रहते हैं, वो विनायक हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर डॉक्टर ने सीधा प्रमाण कर दिया कि मृत्यु हो चुकी है। इस जगह पर अक्सर जो है असामाजिक तत्व जैसे कि का जमावड़ा रहता है, तो इसको लेकर यहाँ पे पुलिसिंग किस प्रकार से आती है, किस प्रकार से जो है आप यहाँ पर एक्शन लेते हैं, क्या कुछ होता है उसमें पूरा? थाने में सूचना दे चुके हैं और हमेशा बीच बीच में जानकारी देते रहते हैं कि यहाँ पर गांव के साथ साथ जो बाहरी असामाजिक जो तत्व हैं, अंधेरे का फ़ायदा उठा के यहाँ पर हमेशा बैठा रहते हैं, शराब सेवन करते रहते हैं, गांजा सेवन करते रहते हैं, और आसपास की महिलाएं जो बोलती हैं तो उनको भी विरोध में बोल देते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हैं तो आपको क्या तकलीफ हो रहा है करके। यहाँ पर CCTV का कैमरा लगा के रखें। जो आज घटना जो हुआ उस दिन आज CCTV के कैमरा बंद है, जिसके प्रत्यक्ष यहाँ पर जो आरोपी घटना यहाँ पर हुआ है तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसके माध्यम से यह घटना की जानकारी हमें मिली है। तो आपने सुना क्या कुछ जो है पार्षद जी का कहना है, किस प्रकार से ये पूरी घटना हुई है और क्या विषय को लेकर ये जो विवाद है वो शुरुआत हुआ था। और हम साथ ही साथ आपको बताते कि ये जो घर आप देख रहे हैं जिसमें कूलर लगा हुआ है, ये वही मृतक मोहन का घर है जहां वो रहा करते थे और मिस्त्री का काम करते थे। और इस जगह पर आज वो इस तालाब के पास में वो जो खंबा है उसे हटाकर काम कर रहे थे। उसी दौरान जो वो 2 युवक हैं, जो आरोपी है, उसके साथ में वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के बाद में वाद इस प्रकार से बढ़ा कि जो आरोपी है उसने सीधे आकर मोहन पर हमला किया और हमला करने से उनकी जो है मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले को लेकर CSP साहब ने क्या कुछ कहा है, सुने आगे बाइट के माध्यम से। कि आज 5 मई 2023 को लगभग 1 बजे नेवई के हिंदनगर बाजार पारा है, वहाँ पे तालाब पार में ये सूचना प्राप्त हुई कि आपसी विवाद के दौरान आरोपी ड्रोमेन ठाकुर पिता रेखलाल ठाकुर 20 वर्ष ने, वहीं उसके पड़ोस में रहने वाले मोहन उर्फ मेहतरू ताम्रकार जिसकी उम्र 45 वर्ष है, उसको आपसी विवाद पर उसने वहाँ पे पड़े जो बॉटल था एक शराब की बोतल को तोड़ करके और उससे उसको संघातिक चोटें पहुँचाई, जिससे उसका हार्ट पंचर हो गया और मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरण में जो आरोपी है उसको पुलिस सुरक्षा में ले लिया गया है और प्रकरण में धारा 103 BNS के तहत अपराध कायम किया जा करके प्रकरण में अग्रिम विवेचना कार्रवाई की जा रही है। फिर इसमें एक और साथी चंदन का नाम आ रहा था, क्या उसकी संलिप्तता है कि? उसके संबंध में अभी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ पश्चात जो भी विस्तृत जानकारी होगी वो पृथक से हम आपको देंगे। किस विषय को लेकर आपसी विवाद हुआ था सर? वहाँ पे एक पोल गिरा हुआ था, विद्युत पोल। उस विद्युत पोल को जो मृतक है मेहतरू उर्फ मोहन ताम्रकार, वो उसको हटा रहा था। इस दौरान कथित रूप से जो मृतक है उसको जो आरोपी है उसने कुछ बोला, मृतक उसको जाकर के शायद कुछ आपस में दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ। उस वाद विवाद के बाद उसने वहीं पे जो शराब की बोतल पड़ी हुई थी उसको फोड़ करके आरोपी ने मृतक को उसके चेस्ट में मारा तो उसका हार्ट पंचर हो गया, उस मृतक को। आपराधिक रिकॉर्ड उसका कोई पूर्व का? अभी तक प्रकाश में नहीं आया, उसके संबंध में भी जानकारी जैसे प्राप्त होती है तो हम आपको बताएंगे उसमें। सर, जो अपराधी है क्या वो नशे का सेवन कर रहे थे वहाँ पर? आरोपी शराब के नशे में था। घटना के पहले उसके द्वारा शराब का सेवन किया गया है। आपने सुना कि क्या कुछ उस दौरान हुआ था, किस प्रकार से मोहन ताम्रकार के ऊपर जो है हमला किया गया और क्यों हमला किया गया। मोहन ताम्रकार अपने घर के पास के असामाजिक तत्वों को हटाने के लिए जो है उस खंबे को हटा रहे थे। उसी दौरान वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के बाद में ये पूरी घटना हुई है। ओवरऑल नशे और नशे के बाद आक्रोश के बाद में उनकी जो है हत्या यहाँ पर कर दी गई है।
अक्सर आसपास के लोगों का यहाँ पे कहना है कि अक्सर जो है यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जो है जमावड़ा बना रहता है और इससे पूरा जो ये वार्ड है, जो एरिया है, वो परेशान होता है और इसी से परेशान जो है मोहन थे और उसका जो समाधान करने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान में ये जो घटना है उनके साथ में घट चुकी है। बार बार कहते हैं नशा करो, लेकिन नशे के बाद में आक्रोश में इस प्रकार की बड़ी घटनाओं से जो है बचो, लेकिन फिर भी जो है इस प्रकार की घटना जो है निकल कर सामने आती है कि नशे के बाद में इस प्रकार की घटना हो गई है। फिलहाल जो है इस नशे के कारण जो है एक परिवार बिछड़ गया है, 2 बच्चों के सर से जो है इनके पिता का साया उठ चुका है। इस पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, किस प्रकार से ये कार्रवाई होती है, क्या कुछ इसकी डिटेल सामने निकल कर आती है, उसको हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।